जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में शामिल जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग डीएलएड प्रशिक्षण की योग्यता के आधार पर आवेदन जो है वो किए थे, चाहे आपने आवेदन प्राइमरी के लिए किया था या फिर 6 to 8 के लिए किया था, जो आपका यहाँ पर डीएलएड का डिटेल है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके अपने पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर मांगा गया है। और ये आपका डीएलएड का डिटेल सबमिट करने का अंतिम तिथि जो बीपीएससी की तरफ से निर्धारित किया गया है वो आपका किया गया 18 दिसंबर 2023, जो कि आज ही है आपका 18 दिसंबर 2023। यानी जिस तरीके से आपका डेट रहता है कि रात के 12 बजे से पहले, तो रात के 12 बजे से पहले यहाँ पर क्या है कि आपका डीएलएड का डिटेल सबमिट करने का जो डेट है वो यहाँ पर आपका समाप्त जो है आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का डाउट है कि क्या हम यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट करें या फिर नहीं करें। तो इसी को लेकर जो आप लोगों का अलग अलग तरीके से आपका डाउट है उसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बात जो है करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका पॉइंट है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में आप लोग प्राइमरी या फिर 6 to 8 के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो नहीं दिए हैं। तो क्या आपको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट करना चाहिए? तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर इनके नोटिस में देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि आप डीएलएड प्रशिक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन जो है वो किए हैं, यानी आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हैं, तब ऐसे कंडीशन में आपको डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट किया हो करना है, चाहे प्राइमरी या फिर 6 to 8 के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट किया हो। तो इसमें आपके पेपर देने को लेकर आपका नहीं बोला गया है, बस आपका यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग आवेदन जो है वो किए हैं तो आप अपना डीएलएड का डिटेल जो है आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। बाकी आप लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पर पेपर दिए ही नहीं तो हमको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट करने से क्या फ़ायदा है, क्या हम यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट कर देंगे तो क्या बीपीएससी हमारा रिजल्ट बना देगा? तो देखिए आपका रिजल्ट नहीं बनाएगा और इसमें टोटल आपके ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। लेकिन नोटिस में आपका बोला गया कि आप लोग फॉर्म सबमिट किए हो तो आप यहाँ पर डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट जो है आपको करना है। बाकी आप यदि आपकी इच्छा है कि हम यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट नहीं करेंगे तो आप नहीं भी कर सकते हैं किसी भी तरीके का, इसमें आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। क्योंकि यदि आपका रिजल्ट बनाया जाता है या फिर आप लोग एग्जाम में शामिल होते या फिर अभी आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ होता, बाद में आपका एग्जाम होता, तो उस टाइम पे यदि नहीं सबमिट करते तो आपका दिक्कत होता। लेकिन यदि आप लोगों का पेपर हो गया है और आप लोग एग्जाम नहीं दिए हैं और आपका डीएलएड का डिटेल मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर नहीं भी देंगे तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यूपी से आप लोग बीटीसी किया यानी डीएलएड किए हैं, जो कि वो आपका डीएलएड रेगुलर है, तो क्या आप लोग को यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट करना है? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जो कन्फ्यूज हो रहे हैं आप लोग, वो यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं जिसमें आपका बोला गया कि आप जो डीएलएड का डिटेल सबमिट आपको करना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए। आप लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो रेगुलर डीएलएड है उसको यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई इस तरीके का आदेश का अनुपालन ही नहीं करना है, तब यहाँ पर हमको डीएलएड का डिटेल क्यों सबमिट करना है? सिर्फ यहाँ पर एनआईओ से डीएलएड वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी उनको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो उसमें आपका जो डीएलएड का डिटेल है वो आपका एनआईओ डीएलएड और रेगुलर डीएलएड दोनों आ रहा है। और बीपीएससी की तरफ से इस नोटिस में आप देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि डीएलएड प्रशिक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने प्राइमरी या फिर 6 to 8 के लिए फॉर्म सबमिट किया हो तो आपका डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट करना है। तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि हम यहाँ पर रेगुलर डीएलएड है तो हमको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल नहीं सबमिट करना है, बस यहाँ पर एनआईओ वालों को डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट करना है। तो यहाँ पर जो यूपी से डीएलएड या फिर आपका बीटीसी, जिसे उसी मतलब बीटीसी को यहाँ पर डीएलएड कहा जाता है, तो आप लोग भी यहाँ पर अभी तक डीएलएड का डिटेल सबमिट नहीं किए तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। कोई इसमें उतनी बड़ी बात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने से ही जो है कर सकते हैं। कोई इसमें जो है आपका ज़्यादा लाम झाम भी जो है आपका नहीं है। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। जैसे आप लोग एनआईओ से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और आप लोग बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर जो है वो दिए हैं। यदि मान लीजिए आप टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हैं और टीआरई 2 का एग्जाम आप नहीं दिए हैं तो आप यहाँ पर डीएलएड का डिटेल नहीं भी सबमिट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग सिलेक्ट हैं और बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर जो है वो दिए हैं, तब यहाँ पर आप लोग को क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी इसमें डर रहे हैं कि हम यहाँ पर टीआरई 2 में जो हम यहाँ पर पेपर दिए हैं तो एनआईओ डीएलएड का डिटेल हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो जो मेरा बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हम यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं तो उससे हमको यहाँ पर बाहर जो है आपका कर दिया जाएगा। तो देखिए पूर्व में जहाँ पर भी आप यहाँ पर चयनित हैं, जो आपका पूर्व का जो आपका नौकरी है वो यहाँ पर आपका नौकरी किसी भी तरीके का आपका प्रभावित थोड़ा सा तनिक भी जो है आपकी नौकरी पर आँच जो है आपका नहीं आएगा। ये जो बीपीएससी की तरफ से आपका डाटा मांगा जा रहा है वो आपका टीआरई 2 में जो आप डीएलएड प्रशिक्षणिक योग्यता के आधार पर आपने फॉर्म सबमिट किए हो तो बस उसके लिए आपका डाटा जो है मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपना एनआईओ डीएलएड का जो डिटेल है उसे आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। आप टीआरई फर्स्ट में सिलेक्ट हैं या फिर
छठे चरण में आप यहाँ पर सेलेक्ट हैं तो उससे यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर एनआईएफ डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। यदि मान लीजिए एनआईएफ डीएलएड का आप डिटेल सबमिट नहीं करते हैं और आप लोग बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर दिए हैं और यदि मान लीजिए बीपीएससी की तरफ से हो सकता है कि बाद में आप अपना डिटेल न सबमिट करने के कारण बीपीएससी वहीं अपना नोटिस जारी करे कि आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो दीजिए कि आप यहाँ पर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आपने डीएलएड से फॉर्म सबमिट किया हो, आपने डीएलएड के बेस पर आपने एग्जाम भी दिया हो, लेकिन हम जिस तरीके से आपका डीएलएड का डिटेल मांगे थे जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, तो अब यहाँ पर आप लोग डीएलएड का डिटेल क्यों नहीं सबमिट किया, आप अपना क्लियरेंस या फिर स्पष्टीकरण ईमेल के माध्यम से दीजिए। तो उस टाइम पर आपका ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि आप लोग यहाँ पर पेपर दिए हैं तो आप लोग यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट कर दीजिएगा। पूर्व में आप जहाँ पर भी चयनित है उस चयन से आपका किसी भी तरीके का इससे आपका टीआरई 2 को लेकर जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप लोग प्राथमिक का फॉर्म एनआईएफ डीएलएड से भरे हैं और जो आपका 6 to 8 का फॉर्म है आपने बीएड से जो है भरा है। तो अब यहाँ पर आपको ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो डीएलएड का डिटेल मांगा जा रहा है वो आपका प्राथमिक और 6 to 8 दोनों के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन दोनों में आपका डीएलएड प्रशिक्षण की योग्यता के आधार पर आपने फॉर्म सबमिट किया हो तब आपका मांगा जा रहा है। लेकिन आपका यहाँ पर अलग अलग जो आपके शैक्षणिक योग्यता है वो आपका अलग अलग हो गया, एक में आपका डीएलएड हो गया और दूसरे में आपका बीएड हो गया। तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर आपको डीएलएड का डिटेल सबमिट करना है? तो देखिए यस, बिल्कुल आपको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल जो है आपको सबमिट करना है। और यहाँ पर आप जो डीएलएड का डिटेल सबमिट करेंगे, आप यहाँ पर जो आपका एनआईएफ डीएलएड का डिटेल होगा उसको आपको यहाँ पर सबमिट जो है करना है। बीएड से आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए क्षणिक पल के लिए मान लीजिए कोई आपका दिक्कत भी होता है तो बीपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम यहाँ पर जो डीएलएड का डिटेल ले रहे हैं उसमें हम ये आप नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आपने फॉर्म प्राइमरी के लिए किससे भरा है और 6 to 8 के लिए जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म जो है किससे भरे हैं। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एनआईएफ से डीएलएड किए होंगे और वो लोग रेगुलर डीएलएड भी किए होंगे और वो लोग प्राइमरी का फॉर्म एनआईएफ से भरे होंगे और 6 to 8 का फॉर्म रेगुलर डीएलएड से भरे होंगे। तब ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, प्राइमरी से आपका एनआईएफ डीएलएड और 6 to 8 में आपका रेगुलर डीएलएड। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप दोनों रेगुलर डीएलएड का तो आप यहाँ पर डिटेल सबमिट नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों डीएलएड का मतलब कि एक आप ये फॉर्म भरे हैं एनआईएफ डीएलएड और दूसरा आप फॉर्म भरे हैं रेगुलर डीएलएड, और आप जब अपना डिटेल सबमिट करेंगे तो उसमें आप एक ही जो है वो सबमिट कर सकते हैं, या तो आप रेगुलर डीएलएड करिए या फिर आप एनआईएफ डीएलएड करिए, और एक से अधिक बार भी आप अपना डिटेल सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर एनआईएफ से डीएलएड जो आपका ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर फिलअप करते हुए आप अपना डिटेल सबमिट कर दीजिएगा। भले ही आपने 6 to 8 का फॉर्म बीएड से भरा हो, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। फिर वहीं आपका मामला यहाँ पर ये कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं कि आप लोग किए तो बीएड है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएड का क्वालिफिकेशन है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 का आपने आवेदन करते टाइम जो आपको टिक करना होता है कि आप डीएलएड किए हैं या फिर आप बीएड किए हैं या फिर आपका कुछ अन्य और आपके क्वालिफिकेशन होते हैं, तो उस क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में जो आपका डीएलएड वाला क्वालिफिकेशन होता है उस ऑप्शन को क्लिक करते हुए यहाँ पर क्या है कि आपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया हो, लेकिन जो आपने डिटेल्स सबमिट किया हो, जो भी आपके पासिंग मार्क्स हो या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट हो या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वो तो आपके पास बीएड का था, तो आप यहाँ पर बीएड का हर एक किए हैं, लेकिन जो आपने टिक किया हो वो आप यहाँ पर डीएलएड का जो है वो टिक किए हैं। तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या मतलब कि आपको डीएलएड का डिटेल सबमिट करना है? तो देखिए यस, बिल्कुल आपको यहाँ पर डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट करना है, क्योंकि आपने पीडीएफ में आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो वो बीपीएससी को नहीं पता चलेगा जब तक वो लोग चेक जो है वो नहीं करेंगे, और एक एक कैंडिडेट का वो लोग चेक नहीं करेंगे कि एक एक कैंडिडेट कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए हैं। बस जो आपका चेक किया जाता है फिर डाटा बीपीएससी के पास चला जाता है, जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम जो आप लोग टिक करते हैं उसी के बेस पर उन लोग के पास डाटा जो है वो चला जाता है कि कितने शिक्षक अभ्यर्थी बीएड का जो क्वालिफिकेशन है उसको टिक करते हुए आपने फॉर्म सबमिट किया हो, कितने शिक्षक अभ्यर्थी डीएलएड का जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको आपने टिक करते हुए फॉर्म जो है वो सबमिट किए हो। तो इसलिए आपका जो रेगुलर यहाँ पर इस तरीके से आपका है कि आपका क्वालिफिकेशन बीएड है लेकिन आपने फॉर्म डीएलएड वाले ऑप्शन को टिक करते हुए सबमिट जो है वो कर दिया हो, तो आप यहाँ पर जो अभी आपका डीएलएड का डिटेल मांगा जा रहा है तो आप उसमें डीएलएड का डिटेल दे दीजिएगा। जो आपका रेगुलर डीएलएड वाला जो आपके टिक करने वाला ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर क्लिक करते हुए आप अपना जो डिटेल है उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपके पास डीएलएड तो है नहीं, आपके पास बीएड है, तो आपको तो बीएड का ही यहाँ पर डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, और उसमें डिटेल भी आपका नहीं है, बस आपका कितने ईयर का है। तो आपका जो बीएड है वो आपका 2 साल का है, 24 महीने आपको जो है वहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो आपका
बीएड होगा उसका जो आपका रिजल्ट होगा उसका जारी तिथि, तो आप जारी तिथि अपना डाल दीजिएगा, कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्षणिक पल के लिए यदि मान लीजिए कि यदि बाद में चलकर कोई उस तरीके का समस्या होता है और समस्या भी आपका होगा तो बीएड को लेकर तो आपका कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बीएड वाला मामला आपका प्राइमरी में था जो कि पहले ही आपका सॉल्व कर दिया गया हो। और जो आपका 6 to 8 में मामला है तो 6 to 8 में जो रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट है उनको भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, और जो बीएड कैंडिडेट है उनको भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। क्षणिक पल के लिए यहाँ पर मानेंगे तो एनआर डीएलएड को लेकर यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का उस तरीके का आदेश आया है कि एनआर डीएलएड चूँकि 18 महीने का कोर्स है, इसलिए जो आपकी फ्रेश वैकेंसी है उसके लिए एनआर डीएलएड जो है वो यहाँ पर जो आपका डिग्री या फिर जो कुछ भी आपका डिप्लोमा है या फिर जो भी यहाँ पर योग्यता है वो यहाँ पर मान्य जो है आपका नहीं है। तो यदि मान लीजिए हालांकि बीपीएससी की तरफ से या फिर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई उस तरीके का आदेश या फिर कोई उस तरीके का रुख आपका नहीं अपनाया गया है, भले ही आपके मार्केट में चले कि इस तरीके से ऑप्शन बीपीएससी की तरफ से एनआर डीएलएड के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट न जारी करने या फिर बाहर करने को लेकर मांगा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बीपीएससी की तरफ से ये क्लियर किया जा रहा है कि कितने रेगुलर डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं और कितने एनआरएस वाले डीएलएड जो है वो अभ्यर्थी हैं। यदि मान लीजिए क्षणिक पल के लिए कि बाद में एनआर डीएलएड को लेकर समस्या होता है और इन लोग को एनआर डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, तो देखिए यदि बाहर भी किया जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई उस तरीके का अवसर या फिर मौका जो है आपका नहीं दिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा। और मौका किस तरीके से मिलेगा, आपने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में देखा था कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी प्राइमरी 1 to 5 का फॉर्म बीएड के क्वालिफिकेशन जो है आप लोग सबमिट जो किए थे, लेकिन आपके पास डीएलएड का भी योग्यता था तो बीपीएससी की तरफ से आपको चेंज करने का मौका और जो आपके डीएलएड का डिटेल है उसे अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है आपका दिया गया था। तो उसी तरीके से इस बार भी टीआरई 2 में यदि मान लीजिए किसी भी तरीके का एनआर डीएलएड के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत होता है तो आप लोगों को यहाँ पर चेंज करने का मौका जो है आपका दिया जाएगा। अब चेंज करने का मौका यहाँ पर इस तरीके से दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 1 to 5 का फॉर्म बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके पास रेगुलर डीएलएड भी होता है और आईओएस का जो डीएलएड है वो भी आपके पास है, क्योंकि एनआर डीएलएड बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में एलिजिबल था, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ। छठे चरण में भी जो है एनआर डीएलएड एलिजिबल था। तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 का फॉर्म उनके पास रेगुलर डीएलएड होने के बावजूद आप लोग यहाँ पर एनआर डीएलएड के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस पर आपने अपलोड करते हुए फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया हो, तो आपको यहाँ पर चेंज करने का जब मौका मिलेगा तो आप यहाँ पर रेगुलर डीएलएड का जो डिटेल है उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर रेगुलर जो आपका डीएलएड का डिटेल बीपीएससी की तरफ से मांगा जा रहा है तो उसमें आपके ये ऑप्शन आपके नहीं दिए गए हैं कि आपने प्राइमरी का फॉर्म किससे भरा हो और आपने 6 to 8 का फॉर्म जो है आप यहाँ पर किससे भरे हो। बस यहाँ पर आपका डीएलएड को लेकर आपका डिटेल जो है मांगा जा रहा है, जो कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके पास एनआर से डीएलएड भी है और उनके पास बीएड भी है और ये लोग फॉर्म प्राइमरी का फॉर्म 1 to 5 का फॉर्म ये लोग एनआर से डीएलएड से भरे और 6 to 8 का फॉर्म इन लोग बीएड वाले क्वालिफिकेशन से भरे। तब तो इस तरीके से डायरेक्ट बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो बदलने का मौका है यदि मौका नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय आपका हो जाएगा। तो इसलिए यदि इस तरीके का कोई भी डिग्री रिजल्ट से संबंधित आपका अमान्य होता है और एनआर डीएलएड को लेकर आपका मामला है कि एनआर डीएलएड को लेकर दिक्कत होगा, बाहर होगा, तो यदि मान लीजिए एनआर डीएलएड बाहर भी होता है तो आप लोगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से आप निश्चिंत रहिएगा कि टीआरई 2 में बीपीएससी की तरफ से आपके डॉक्यूमेंट्स को बदलने का मौका जो है उनके तरफ से जो है आपका दिया जाएगा। क्योंकि यदि मौका नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मतलब गलत हो जाएगा, अन्याय जो है आपका हो जाएगा, जो कि ऐसा कभी भी जो है आपका नहीं होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वहीं आपका उल्टा कि आप लोग डीएलएड जो है वो किए हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर बीएड का डिटेल जो है मतलब बीएड का जो आपका ऑप्शन होता है उसे आप लोग यहाँ पर टिक करते हुए फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों और इस टाइम पे आपका डीएलएड का डिटेल जो है आपका मांगा जा रहा है, तब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास डीएलएड तो हकीकत में है लेकिन आप लोग यहाँ पर टिक बीएड वाले क्वालिफिकेशन को कर दिए हैं, तब यहाँ पर क्या आपको करना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर आपका यदि डीएलएड है, यदि आपका रेगुलर डीएलएड होगा तो आप यहाँ पर रेगुलर डीएलएड के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आप अपना डीएलएड का डिटेल सबमिट कर सकते हैं। बाकी आपके पास एनआर का डीएलएड का डिटेल होगा तो एनआर डीएलएड को आप यहाँ पर डिटेल सबमिट करते हुए आप अपना यहाँ पर डीएलएड का डिटेल जो है वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बीएड से फॉर्म सबमिट कर दिए हो, आपके पास एनआर डीएलएड है और आप लोग यहाँ पर डीएलएड का डिटेल सबमिट नहीं करते हैं और बाद में मान लीजिए एनआर डीएलएड यदि बाहर हो जाता है तो क्या आपको यहाँ पर नौकरी पे रख लिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट तो आपका बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर एनआर डीएलएड का जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर चेंज ही नहीं किया और आपने फॉर्म यहाँ पर बीएड के डिटेल को मतलब टिक करते हुए आपने सबमिट कर दिया। क्योंकि बीपीएससी आपका डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड है उसको तो उन लोग देखने नहीं जाएंगे, वो बस यहाँ पर कितने एनआर डीएलएड जो सिलेक्ट करते हुए आप लोग डिटेल सबमिट किए हैं उसको आप
उनके तरफ से बाहर करके बाकी सभी लोगों का रिजल्ट यहाँ पर जो है आपका बना दिया जाएगा। तो आप इस कंडीशन में, ऐसे स्थिति में आप नौकरी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग में, तो वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स होगा NIF DLED का आप दिखाएंगे तो वो तो आपको ऑलरेडी जो है वो छाड़ देंगे। तो इसलिए ऐसा आप मत करिएगा। आपके पास भले DLED का क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम BEd वाले ऑप्शन को टिक कर दिए हों, तो आप यहाँ पर अभी जो आपका DLED का डिटेल मांगा जा रहा है तो उसमें आपका रेगुलर DLED होगा, तो उसको आप टिक करते हुए DLED का डिटेल दे दीजिएगा। बाकी आपका NIS होगा तो NIF DLED का डिटेल देते हुए आप अपना DLED का डिटेल जो है वो सबमिट जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप BEd से फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों तो जो आपका DLED का डिटेल वाला पोर्टल है वो आपका जो है आपका ओपन नहीं होगा। आपने किसी से भी फॉर्म सबमिट किया हो, लेकिन आप अपने पोर्टल पे देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो उस पर आपका DLED का डिटेल जो है वो सबमिट करने का ऑप्शन जो है आपका दे रहा है। और इसके बारे में हमने ऊपर ही आपका बता दिया कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 5 का फॉर्म NIF से भरे हैं, या फिर आपने 1 to 5 का फॉर्म रेगुलर DLED से भरा हो और 6 to 8 का फॉर्म आपने BEd से जो है भरा हो। तो इस तरीके से आप लोगों को मौका, यदि मान लीजिए बाहर होता है NIOS DLED, तो आपको मौका जो है वो चेंज करने का जो है आपका दिया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य आपके क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका कुछ मतलब आप लोग का डाउट था कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो आपका DLED के समकक्ष जो है आपका क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं DLED का डिटेल सबमिट करने को लेकर, तो वो आपका NIOS का DLED का डिटेल दिया जा रहा है और आपका बाकी रेगुलर DLED का जो है आपका डिटेल दिया जा रहा है। तब ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर कौन से वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर DLED का डिटेल जो है वो सबमिट करना है। तब यहाँ पर ऐसे कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपका केवल NIOS का जो DLED है, जो कि 2017 से 19 के बीच जो टीचर थे उनको यहाँ पर कराया गया था, तो यदि मान लीजिए केवल आपका NIOS का DLED होगा तभी आप ए वाले ऑप्शन को जो है वो टिक करिएगा। अन्यथा आपका कोई भी DLED का जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके DLED के समकक्ष होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर DLED में काउंट जो है होते हैं, जो कि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है, तो इसलिए आपका कोई नोटिस वगैरह या फिर कोई आपके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपके जारी नहीं किए जाते हैं। तब ऐसे कंडीशन में जो आपका रेगुलर DLED वाला ऑप्शन है, तो आप उस ऑप्शन को टिक करते हुए जो भी आपका यहाँ पर DLED का डिटेल होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। ऐसा आप मत करिएगा कि आप यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो DLED के समकक्ष है, लेकिन जो आपके ऑप्शन DLED का डिटेल मांगा जा रहा है तो उसमें आपके दो ही ऑप्शन है, एक आपका रेगुलर DLED और दूसरा आपका NIF DLED। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि मेरे DLED के बारे में नहीं मांगा जा रहा है तो हम यहाँ पर नहीं देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका जो रेगुलर DLED वाला ऑप्शन है उसको आप टिक करिएगा यदि आपका यहाँ पर NIOS DLED नहीं है तब, और फिर रेगुलर DLED वाले ऑप्शन को टिक करते हुए आप अपना यहाँ पर DLED का डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका नोटिस में साफ साफ आपका क्लियर किया गया है कि DLED प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर, यदि आपका जो प्रशैक्षणिक योग्यता है प्योर आपका DLED नहीं है, DLED के समकक्ष आपका प्रशैक्षणिक योग्यता है, तो वो भी आपका DLED के बराबर ही जो है आपका मांगा जाता है। तो इसलिए आप लोगों को भी यहाँ पर DLED का डिटेल जो है आपको सबमिट जो है करना है। तो अभी आई होप ये जो आपका डाउट था पूरा मतलब शायद आप लोग अंत तक जुड़े रहे होंगे, तो आपका डाउट जो है जो कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह रहा होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो भी आपका यहाँ पर 3 से 4 घंटे का आपका समय जो है आपका मिला है, जो कि संभवतः आपके वहीं आपके 11:59 पे शायद आपका वेबसाइट वगैरह उस तरीके का बंद वगैरह हो जाता है, क्योंकि आज ही आपका अंतिम तिथि आपका दिया गया है। हो सकता है कि कुछ आपका कल थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह में आपका दिक्कत था, तो BPSC की तरफ से बाद में यदि मान लीजिए मतलब 1 आध दिन का 2 दिन का आपका डेट भी बढ़ाया जाता है तो आपका बाद में बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान की हम बात करें तो आज ही आपका अंतिम तिथि है। तो इसलिए पूरा कोशिश करेगा कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप अपना पोर्टल लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा उसमें DLED का जो डिटेल दिया गया है उसके थ्रू आप जैसे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना DLED का डिटेल जो है वो सबमिट जो है आप कर दीजिएगा। कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हमारे मोबाइल में DLED का डिटेल वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो देखिए यदि मतलब इस तरीके के बहुत कम ही शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनके साथ इस तरीके का हो रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आपका जो लॉगिन ID और पासवर्ड है आप किसी दूसरे के मोबाइल में भी आप इंटर करके जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि आपके मोबाइल में उस तरीके का ना खुले, या फिर जो आपका मोबाइल है उसे आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, या फिर आप क्रोम वगैरह से जो है वो चेक करिएगा। और यदि अपडेट वगैरह मांग रहा है जो आपका क्रोम या फिर गूगल वगैरह, तो इस तरीके से करेंगे तो संभवतः आपका देगा, क्योंकि बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि अभी भी हमारे जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड में DLED का डिटेल वाला ऑप्शन जो है आपका नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे जो है वो DLED का डिटेल जो है वो सबमिट करें। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप प्रयास करिएगा। यदि इस तरीके से भी नहीं होता है
तो कोई आपके जान पहचान के या फिर जो कोई भी मतलब जान पहचान के या फिर आप जिसे जानते हो, यदि उनके पास लैपटॉप वगैरह या फिर जो कुछ भी उनके पास टैबलेट वगैरह या फिर उनके पास कंप्यूटर वगैरह है, तो उनको भी आप अपना आईडी पासवर्ड देकर आप उनको बता सकते हैं कि इसमें आप इस तरीके से डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिए, तो उनके माध्यम से आपका सबमिट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में नहीं खुल रहा है तो आप बोलेंगे कि हमारे मोबाइल में खुल ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पर कैसे डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट करें। तो देखिए ये सब किसी भी तरीके का जो कुछ भी भले ही आपका हकीकत हो, लेकिन एक तरीके से आप इसे बहानेबाजी में जो है वो समझ सकते हैं। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा और पूरा आप मेक श्योर रहेगा कि आप डीएलएड से फॉर्म सबमिट किए हों, और इस तरीके का आपने अभी तक डीएलएड का डिटेल सबमिट नहीं किए हों तो आप अपना डीएलएड का डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।